इन मैले कपड़ों को त्यागो, सुंदर आभूषण तन धारो। मंजुल सैया पर सुख से आ बैठो, दुख सबू तजदारो। इतना कह करके उसने आज द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, देख मुझको पापी तू अनाथ ना समझ। मेरे 5 वीर भरतार जो हैं वो हमेशा मेरी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। वो तेरा नाश कर डालेंगे, तुझे मार डालेंगे। मुझको मामूली गहनों कपड़ों को देख करके सेठी दिखलाता है। नादान, ये मैले फटे हुए बस्तर तेरे सुंदर वस्त्रों से कहीं अधिक हैं। तू निश्चय मारा जावेगा, वरना मैं तुझको बतलाती। मेरे घर का ऐश्वर्य विभव जो लगता छाती फट जाती। लेकिन आज कीचक को होश कहां था। लाख द्रौपदी ने समझाया, लेकिन उसके अंग अनंग में आज जोश छा गया। जब बचनों का प्रभाव नहीं पड़ा तो बेचारी सरेंद्री घबराई। झटका देकर हाथ छुड़ाकर हिरनी के समान भागने लगी। एक मामूली सी नारी को वो बलवीर आज अपने बस में नहीं कर पाया। खिसियाकर क्रोध में आकर पीछे पीछे भागना शुरू कर देता। बोला, दुष्टा कहां जाती है, करतूत का मंजा चखाऊंगा। दम भरू में होश भुला दूंगा, बेटों से खाल उड़ाऊंगा। मेरे भुजबल को देख देख जलते हैं देवों के पर भी। यो देव बेच खाता खाता ये पीछे ढाया जाता था। लकड़ी से द्रौपदी का शरीर वैसे अकुलाया जाता था। आगे आगे द्रौपदी भागी हुई जाती है और पीछे पीछे कीचक द्रौपदी का पीछा करते हुए जाता है। भागती भागती आज वो असहाय द्रौपदी महाराज विराट की सभा में पहुंची। चिल्ला चिल्ला कर कहती क्या है आज वह भागिन नारी। झट भाग सभा में पहुंचिए, बोली महाराज सहाय करो। कीचक के अत्याचारों से मुझे अबला का दुख हाय हरो। जो जो उसने दुर्वाक्य कहे, करयाद मेरा जी जलता है। इस धर्म राज्य में वो पापी कैसी बदचालें चलता है। द्रौपदी चिल्ला चिल्ला कर कहती है, महाराज आज इस पापी ने मुझको लाख दुर्वचन कहे हैं, मेरी मदद करो, कोई मेरी अबला की सहायता करो। लेकिन आज कोई खड़ा नहीं हुआ। इतने में कीचक आया, झट द्रौपदी के बालों को पकड़ करके भैया लातों से कस के मारता है। आज जिस समय अपना भुजबल दिखलाया, द्रौपदी रानी
सभा के बीच चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। फिर सभा से दो सब लोग बुत बने हुए खड़े तक रहे हो, कोई ऐसा हिम्मत वाला नहीं है जो कीचक के कामों को आज उसकी करतूतों का फल दे सके। सभी तो सुनते रहे। महाबली भीम भैया इस सभा में थे, उनको ऐसा अपमान बर्दाश्त ना हुआ। पत्नी की दुर्गति को देखकर चुपचाप न रह गया, भ्रुकुटियां चढ़ गईं, क्रोध में आज शरीर भभक उठा, पसीना आ गया, होंठ आज जो है फड़फड़ाने लगे। लेकिन धर्मराज ने जिस वक्त देखा, आंखों का इशारा किया और भी बेचारे अपने भाई की आज्ञा के आगे मजबूर हो गए। आज जब सब चुपचाप बैठे रहे भैया, द्रौपदी चिल्ला चिल्ला कर सभा में कहने लगी, हे महाबाहु, हे मेरे 5 गंधर्वपति, आज इस सभा में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मुझ पर लाते और मुक्के बरसते रहे, लेकिन आज मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। हे मेरे 5 गंधर्वपति, कहां हो? आज मेरी मदद के लिए आ जाओ। क्या तुम भी मेरी सुधि भूल गए? हे महाबाहु, अब कहां हो तुम? क्यों मुझ पर दया न लाते हो? क्या तुमने धर्म विसार दिया? हे नाथ क्यों देर लगाते हो? सुन हाक आपकी प्राण पते, हराता है रिपुदल सारा। अचरज है तुमरे ही सन्मुख, किस बुरी तरह मुझको मारा। दोस्तों, सत्य है, जब आपत्ति का समय आता है तो कोई भी साथ नहीं देता। जब सुख के दिन होते हैं तो सारी दुनिया साथ देती है, मगर जब वक्त आता है तो सभी अपने पराये हो जाते हैं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, सब दोस्त हैं अपने मतलब के। दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुने पड़े मर घट उनके, सुल्तान जहां सुख जो थे हैं, सुने पड़े मर घट उनके। जहां चाहने वाले लाखों थे, जहां चाहने वाले लाखों थे, वहां रोने वाला कोई नहीं, वहां रोने वाला कोई नहीं। जो खूब अकड़ कर चलते थे वे, आज फिर तुम्हारे मारे। चलते
जहां फुर्सत बात ना करने की, जहां फुर्सत बात ना करने की, बतलाने वाला कोई नहीं, बतलाने वाला कोई नहीं। ये भाई बंधु लोग सभी जो दिखत हैं अपने अपने, ये भाई बंधु लोग सभी जो दिखत हैं अपने अपने, जो दिखत हैं अपने अपने। इस जग में भैया धर्म सिवा, इस जग में भैया धर्म सिवा, आखिर में तुम्हारा कोई नहीं, आखिर में तुम्हारा कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का। कहा युधिष्ठिर ने सुनो सैरंध्री धर ध्यान, अंतापुर जाओ तुरंत हो नहीं हैरान। दुनिया में पतिव्रता नारी जो है वो बहुधा सताई जाती है, इसीलिए तो उसका जो उज्जवल जीवन है वो पति के सहित स्वर्ग को प्राप्त होता है। धीरज रखकर सारी चिंता को तज डालो, ये जो बिगड़ा हुआ समय है ये सही हो जाएगा। तुम्हारे जो गंधर्व पति है ना, उनकी आग में ये कीचक दुष्ट जल जाएगा। समझाने पर द्रौपदी वापिस आ गई, स्नान किया, वस्त्र धोए, लेकिन मन में आज धीर नहीं आई। कीचक के बध का कोई उपाय नहीं सूझा। आंखें जलधार बहाती थी, कमरा एकांतवा निर्जन था धीर धरैया कोई नहीं, आशा से गत सब जीवन था। अस्तु एक कोने में जाकर दिल खोल के खूब विलाप किया, पर किसी ने भी उसके ढिंगिया इस दुख में नहीं मिलाप किया। अन्याय हर तरफ छाया है, जहां देखो वहीं अंधेरा है। हे दीन बंधु रक्षा करना, सब तरह विपत्ति ने घेरा है। आज जब कोई उपाय नहीं सूझा, आधी रात बीत गई। पड़ोस में ही बल्लभ भैया यानी भीम का कमरा था। अर्धरात्रि को चुपके से आज भीम के कमरे में पहुंच जाती है। अपने पति भीम को द्रौपदी जगाने लगती है। कैसे? जैसे कोई सिंहनी आज अपने सिंह को जगा रही है। आज धीरे धीरे जब अपने स्वामी को जगाने लगी, नाथ तुम्हारे सामने, आज मन में विचार करती है। जब पति जागते हैं भीम, होश आया तो धीरे से कहने लगे, हे प्राण प्रिय, अर्धरात्रि के समय तुम यहां किस हेतु आई हो, कैसे आई हो? आज फौरन यहां से चली जाओ। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जो बात हो मुझको बताओ। धीरज रखो, मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा और चुपचाप यहां से चली जाओ। क्या दुख है? द्रौपदी कहने लगी, स्वामी बोली कसना जिसका स्वामी भूपाल युधिष्ठिर सम होवे, वो कहां सुखी रह सकती है, कब तक धीरज रखे रोवे। तुम भी लखते हो दुख मेरा, पर जरा मदद नहीं करते हो। भाई की आज्ञा मान सदा, मेरा कुछ ध्यान न धरते हो।
महाराज युधिष्ठिर जैसा हो उसकी पत्नी को आराम कहां मिल सकता है। तुमने देखा कि सभा के मध्य में मुझ पर कैसे उस पापी ने लात का प्रहार किया और आप खड़े पड़े देखते रहे। हाँ, ये दुख मुझसे अब नहीं सहा जाता। उधर तो दासी का भेष बनाए हूं, ये उंगलियां कंघियां और चोटियां करते करते थक गई है स्वामी। अब ये दुख के दिन मुझसे नहीं बिताए जाते, अब दुख मुझसे नहीं देखा जाता। हाय, ये दुख नीत का मुझसे सहा जाता नहीं। हाय, ये दुख नीति का मुझसे सहा जाता नहीं। सुख का दिन आएगा, सुख का दिन आएगा कब, हाय नजरिया आता नहीं। इससे तो उत्तम है यही जहर खाकर प्राण दूं। ऐसी बदहालत में रहना, ऐसी बदहालत में रहना मुझको तो भाता नहीं। जन्म राजा के यहाँ किसने दिया क्या सोच कर। जन्म राजा के यहाँ किसने दिया क्या सोच कर। भाग तो इतना है कम के, भाग तो इतना है कम के कुछ कहा जाता नहीं। बाकी चारों को हृदय, बाकी चारों को हृदय इस योग्य ठहराता नहीं। तो सुन पत्नी के दुख से गरज उठा वो वीर। आंखें अंगारा हुई, गरमा गया शरीर। क्रोध आ गया भीम को आज। बोले बस, अब ज्यादा मुझसे नहीं सहा जाता। जा, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल निश्चय उस दुष्ट कीचक का वध कर डालूंगा। इसमें चाहे भाई आज्ञा दे चाहे ना दे, मैं भाई की आज्ञा का हरगिज रास्ता नहीं देखूंगा। तू जबला पर उसने संकट ढाकर, तुझको संकट देकर उसने जीता, जमाने को नहीं जीता है। धिक्कार है ऐसे हाथों पर, लानत है मुझे गदा उठाने में यदि मैं उस कीचक का वध न कर दूं। तुम किसी प्रकार से फुसला कर बहका कर कल उसको नाटकशाला में आधी रात को ले आना। बस वही उस पापी का अंत मैं कर डालूंगा। आज आई द्रौपदी, आराम से आकर के भैया सो जाती है। उधर जब सवेरे कीचक का सामना होता है तो कीचक ने कहा, देखा, अरे मेरी धाक तूने देखी कि कल
सभा के मध्य में मेरे आगे किसी की हिम्मत नहीं थी जो आकर के बोलता। मैं अब भी तुझसे कहता हूं, कल की बातों का कोई ध्यान नहीं दूंगा, कोई ध्यान ना दे। अब भी तू मुझको अंगीकार कर ले, मैं तुझको अपनी दासी बनाऊंगा, पटरानी बनाऊंगा और तेरा सेवक बन जाऊंगा। जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब तेरी सेवा में लगा दूंगा। बोली कृष्णा ध्यान धर सुनो हमारी बात, गंधर्वों के कोप से मेरा हृदय डरा। अरे कहा देखो भाई ऐसा है, जो मेरे गंधर्व पति है ना, मैं उनके डर के मारे तुमसे प्रेम नहीं करती हूं, लेकिन कोई बात नहीं, इसका तरीका मैंने निकाल लिया। बिल्कुल एकांत जगह है नाटकशाला, और वहीं पर हम तुम आज आधी रात को मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखो, ये बात किसी के दूसरे के कानों में नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना मेरे गंधर्वपति आपका हित कर डालेंगे। आधी रात को आज आप नाटकशाला में आ जाना, वहीं पर आपके मन की मुराद पूरी होगी। बोला कीचक श्रेष्ठ है आऊंगा उस ठौर, उस भर से उत्तम प्रिया जगह नहीं है। और हृदय का कमल आज खिल गया प्यारी की बातें सुनकर, किस्मत ने पलटा खाया है। मन में सोचता है आज कीचक कहा जाओ अपने घर जाओ, मैं भी घर जाता हूं और आधी रात को मिलने का सारा साज नाटकशाला के लिए सजाता हूं। श्रोताओं भैया एक बात याद रखो, श्रोताओं कामी पुरुषों को परिणाम नहीं दृष्टि आता। मीठी नियतों के सुनते ही मन मृग तृष्णा में फंस जाता। रोके से रुकते कभी नहीं, मृत्यु मुख में घुस जाते हैं। ऐसे अंधे जो होते हैं अपना जीवन खो जाते हैं। कीचक ने अपनी मृत्यु शैलेंद्री को नहीं पहचाना, उसकी मीठी बातों को सुन अपने को खुश किस्मत जाना। आज वो कामी पुरुष नहीं समझ पाया कि द्रौपदी आज कौन सी चाल खेल रही है। उधर फौरन द्रौपदी जो है भीम को मौका पाकर बताती है कि अर्धरात्रि के समय स्वामी वो नाटकशाला में आएगा, भूल मत जाना वरना तुम्हारी दासी कहीं की नहीं रहेगी। भीम जो है भैया आज बढ़िया औरत का रूप बनाकर सुंदर सी साड़ी पहनकर नाटकशाला में पहले ही छिपकर बैठ गए। इधर जो कीचक है वो मस्त मदिरा का पान करके आनंद में बड़े बड़े बुलंद हौसले लिए हुए झटपट भैया नाटकशाला में पहुंच गया, जहां पर भीम बनकर नारी छिपे हुए खड़े थे। झटपट नाटकशाला पहुंचा, जब भीम खड़े थे छिपे हुए, था अंधकार सारे घर में, था अति मदिरा को पिए हुए। बड़ा मस्त होकर नशे में कहता क्या है भैया, उस नशे में सब कुछ सुध न रही, अंदाज न उसके निकट गया, और इनको सरंध्री ही जान आतुर हो तन से लिपट गया। आज नशे में कुछ से होश नहीं था। भीम जो बने औरत खड़े थे ना, इनको सरंध्री द्रौपदी समझकर सारे शरीर से लिपट गया और बड़े प्रेम से मोहब्बत भरे वचनों से कहता क्या है। फिर कहा प्रिय चुपचाप हो क्यों, क्या डर है हंसो हंसाओ ना, व्याकुलता तो अब शांत करो, दुखिया को अधिक दुखाओ ना।
कहता है प्रिय, अरे चुपचाप क्यों खड़ी हो, किसके डर से डरती हो, हंसो हंसाओ, अरे व्याकुलता को शांत करो, अब दुखिया के दुख को अधिक ना बढ़ाओ, उससे प्रेम करो। भीमेश्वर से पांडुसुत बोले मत घबराओ, होता है अब शांत मन, कछु देर गम खाओ। भीम ने कहा रे भाई स्वामी घबराते क्यों, बस थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हुआ जा रहा है। और कैसे मन शांत करते हैं भीम भैया, यो कह कर बलबीर ने और पकड़े उसके बाल, लात जमा घूसा दिया, दिया जमी पर डाल। पकड़े बाल, एक लात मारी, एक घूसा मारा और फौरन जमीन पर पटक मारा। जब ऐसा प्रेम देखा तो कीचक का भैया होश उड़ गया। क्या हुआ, मैं कहता दुष्ट सरेंद्री दासी ने धोखा दिया, मेरे ज्ञान को भुला दिया। ठहर जा पापनी, पहले तो मैं इस दुष्ट को मारूंगा, देखता हूं तेरा गंधर्वपति तेरी कैसे मदद करता है, बाद में आकर मैं तुझको बताता हूं। इतना कहकर आज भीम से आकर के भिड़ गया बल्लभ भैया से, पर झटपट अपने को संभाल, मारा एक छाती पर प्रहार जब लात का, तो कीचक घबरा गया, लेकिन संभला और दौड़ करके भीम को उठाकर पटक देता है। फौरन ही टांग को अड़ाकर भीम संभल जाते हैं। तब गला दबाए वृकोदर ने, क्रोध में आए, बाल पकड़ करके कीचक को खींचने लगे। भैया वो पापी चिल्लाया, जब चिल्लाने लगा तो भीम भैया ने गला दाब दिया उसको, और गला दाब कर कीचक को यमपुर पहुंचा दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज इस प्रकार से पापी कीचक को मारकर भैया आज उसके शरीर को वहीं पर अग्नि जलाकर समाप्त कर दिया, भस्म कर दिया। आज मन ही मन में छिपे भाव से द्रौपदी सरेंद्री अपने पति बल्लभ को प्रणाम करती है। प्रातः काल सारे दरबार में आज ये सूचना जाती है, प्रातः समय दरबार में पहुंची खबर तमाम, कीचक को गंधर्व ने पहुंचाया सुरधाम। आज जब कीचक के सारे भाई, जो 100 भाई थे ना, उप कीचक कहलाते थे, क्रोध में आकर के अपने भाई के शरीर को और साथ में द्रौपदी को भी, कि इसको भी हम साथ में जलाकर समाप्त कर देंगे, और शमशान घाट में पहुंचते हैं। वहां पर द्रौपदी अपने पति को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती कि हे मेरे गंधर्व पतियों, आज मेरी मदद करो, आज ये पापी मुझको पकड़ करके लिए जा रहे हैं मुझको जलाने के लिए। भीम ने जिस वक्त सुना, पहुंच गए भैया शमशान, बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा, और उखाड़ करके पेड़ जितने भी भाई थे ना, वो कीचक सबको उठा उठा करके पटकने लगे, दबाने लगे, सभी को मार मार करके वहां पर धराशायी कर दिया, सभी की चिता बनाकर जला डाली। इस प्रकार से दोस्तों, ये हमने आपको पांडवों के अज्ञातवास या कीचक व उपकीचक वध की पावन गाथा सुनाई। और एक सूचना दे दूं, थोड़े ही समय के पश्चात हमारा रामायण का अगला कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंच रहा है, दशरथ मरण। जय राम, श्री राम, जय जय राम, बोलो हनुमंत लाल की जय।